बाजार से आप डायबिटीज या बीपी से जुड़ी दवाइयां खरीद रहे हैं तो हो जाएं सावधान। कहीं आपको नकली दवाइयां न थमा दी जाएं। दरअसल गाजियाबाद में साहिबाबाद थाना क्षेत्र में राजेंद्र नगर में नकली दवाइयां बनाने की फैक्ट्री पर ड्रग डिपार्टमेंट ने छापा मारा है। यहां से डिपार्टमेंट ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकली दवाइयां बरामद की हैं। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गैस, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की नकली दवाइयों के साथ पैकेजिंग की मशीन भी बरामद की गई है। वहीं छापे में फैक्ट्री के मालिक विजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली दवाएं बनाने के लिए कच्चा माल तेलंगाना से मंगाया जा रहा था। ड्रग डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच पुलिस ने मिलकर ये छापा मारा है। गाजियाबाद में ड्रग विभाग को एक फैक्ट्री में नकली दवाएं बनाने की सूचना मिली थी। इसके बाद एक बड़े ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत छापेमारी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 साल से नकली दवाएं बनाने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। आमतौर पर किसी को शक न हो इसके लिए फैक्ट्री के बाहरी के ग्राउंड फ्लोर पर एलईडी बनाने की फैक्ट्री लगाई गई थी। वहीं ऊपर फ्लोर पर खुलेआम नकली दवाई बनाने का काम तेजी से चल रहा था। फैक्ट्री में नामी ब्रांड कंपनी की दवाइयां ओमेस, डीएसआर और पेन की कैप्सूल, हाईटेक कैप्सूल, सेल एम्बोसिंग मशीन और इंकजेट प्रिंटिंग मशीन, खाली खोखे, पैकेजिंग मटेरियल, हाईटेक ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन बरामद हुई है। इनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग डिपार्टमेंट का कहना है कि नकली दवाई बनाने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नकली दवाई बनाने के साथ सप्लाई करने वालों के नेटवर्क को तोड़ने का भी काम हो रहा है। जल्द ही कई बोगस कंपनी पर कार्रवाई हो सकती है। मैं संजय मित्तल। गाजियाबाद के औषधि विभाग ने आज एक ऐसी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है जिसमें नामी ग्रामी कंपनियों की दवाइयां नकली बन रही थी, जिसको लेकर ड्रग विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार की दवाइयां वहां बन रही थी और कैसे ये सूचना मिली। जिस आपके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, किस प्रकार की कार्रवाई थी और कौन कौन सी दवाइयां वहां पर मिली? देखिए, जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच, मेरठ डिवीजन के ड्रग इंस्पेक्टर्स और लोकल पुलिस के द्वारा किया गया था। इंफॉर्मेशन थी कि राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक विकास चौहान नाम का व्यक्ति जो था वो एलईडी, एक हॉल में एलईडी का रेक्टिफिकेशन के नाम पे एक फर्म चला रहा था। उसमें पीछे की तरफ उसने मशीनें रखी हुई थी और वहां पे वो नकली दवाइयां मैन्युफैक्चर कर रहा था। इसमें बड़ी बड़ी कंपनीज, नामचीन कंपनियों की दवाइयां मिली हैं, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लैब, एलकेम, ग्लेनमार्क, इन सभी की दवाइयां मिली हैं जो कि डायबिटीज में काम आती हैं। गैस की दवाइयां हैं, बीपी की दवाइयां हैं, सभी जीवन रक्षक दवाइयां हमें वहां पे मिली हैं और सभी औषधियों को सीज कर लिया गया। लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की औषधियों को सीज किया गया। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि कितने दिनों से ये कर रहा था, यह सूचना आप लोगों को कैसे मिली और भी आगे की इस प्रकार की कार्रवाई रहेंगी, क्योंकि गाजियाबाद जो नई बस्ती और राइटगंज है दवाइयों का बहुत बड़ा हब है। और इसके साथ साथ ये बताइए, इन दवाइयों से किस प्रकार का नुकसान आम जनमानस को होता है अगर वो खाते हैं? देखिए, हमारी रेट्स निरंतर पहले से चल रही हैं। पहले भी हमने काफी नकली दवाइयां पकड़ी हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स पकड़ी हैं और हमारी रेट निरंतर चलती भी रहेगी। और इनसे ये जीवन रक्षक दवाइयां हैं, इनसे आम आदमी जनहित की हानि है। बीपी, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, शुगर की दवाइयां जो व्यक्ति रेगुलर लेते हैं उससे जनहित की हानि। अगर वही दवाइयां नकली होंगी तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है एंड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जिससे कि कुछ भी हो सकता है। ये थे आशुतोष जी जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से नकली दवाइयां मार्केट के अंदर मिल रही थी और फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इनको खाने से आदमी जो ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है कि वो तो ये समझ के खा रहा है कि वो दवाई ले रहा है उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर उस नकली दवाई के द्वारा हाई भी हो सकता है, जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती है। तो आपसे पंजाब केसरी गुजारिश करता है कि जो भी दवाइयां ले, ब्रांडेड कंपनियों की जो भी दवाइयां ले, पर्चे के साथ लें, क्योंकि पर्चे पर उसका बैच नंबर वगैरह सारी चीजें होती है। वो उसके जो रैपर होता है उसके पीछे क्यूआर कोड होता है, जिसको भी स्कैन करके देखें कि उसके अंदर सारी कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, जिससे कि मालूम चल जाए कि दवाई असली है या नकली है।